जिस्म छुपाने का हुक्म आया था, जिस्म दिखाती फिर रही है। बोलो है कि नहीं? बाप के सामने उसका दुपट्टा इधर है, भाई के सामने दुपट्टा इधर है, चचा के सामने दुपट्टा इधर है, मामू खालू के सामने दुपट्टा इधर है, माँ के सामने दुपट्टा इधर है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। बोलो बाल जरा इनके देख लो, इनके चलने का ढंग देख लो, खाने पीने का ढंग देख लो। अब मुझे बताओ कोई टोकता है, खुल के बिल्कुल गुनाह किया जा रहा, खुल के बिल्कुल फहाशी हो रही है, बेहयाई हो रही है। नबी फरमाते हैं जिस कौम में बेहयाई बढ़ चढ़ के आम हो जाती है और उस बेहयाई को अच्छा समझा जाने लगे तो अल्लाह ताला उस कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत फरमा देता है। अब ये काम तो तुम खुद कर सकते हो। बेटी को दुपट्टा कोई प्रधान जी थोड़ी आएंगे, कोई मुख्यमंत्री साहब थोड़ी आएंगे, ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। एक शादी में देखो, जब मैं पढ़ता था, पढ़ाई के दौर में मैंने पढ़ा, यह हदीस में आया कि नबी ने फरमाया कि औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। उस वक्त तर्जमा समझ में नहीं आता, आज सामने आ गया। 2000 के पहले की मेरी बहन 200 के कपड़े पहनती थी, उसमें जिस्म छुप जाता था, और अब 2000 के पहन रही है फिर भी जिस्म नहीं छुपता। अब्बा कहां है, अम्मा कहां है, मामू कहां है, खालू कहां है, ताऊ कहां, चचा कहां है? खाली वह जलसे में खड़े होकर नारा लगा दो, गिरेबान फाड़ लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी देखा गिरेबान में झांक के? इतने बुरे कारनामे हैं ना, पत्थर अगर बरसे तब भी कम है। जलसों के हालात देख लो, ये 15-15 साल के बच्चे, 18-18 साल, बिल्कुल बैल बने पड़े, इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें कोई तरीका ही मालूम नहीं, कोई शऊर ही नहीं है कि नबी की महफिल है, किसकी महफिल है, किसके सामने बैठे, कहां बैठे, क्या बैठे, बाप ने बताया ही नहीं है। इन्हें मोबाइल हाथ में दे दिया, बस मोबाइल में देख रहे हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें कर रहे हैं। 15 साल के लड़के नशे के आदी हो गए, नशा पी रहे, नशा खा रहे और गलियों में घूमते फिर रहे जैसे आवारा जी, पत्थर बरसने वाले काम कर रहे हैं। कोई बाप जरा इस तरफ तवज्जो करे, जलसा ना। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, एक तो माँ बाप को सताने वाला, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और ये भी कान खोल के सुन लो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे उसका जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता, उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको मना कर दे, कोई माई का लाल कितने ही नारे लगा ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने हज कर ले, वो जन्नत में नहीं जा सकता जिसको नबी मना कर दे। और नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, एक तो वो है जो माँ बाप को सताने वाला है, दूसरा दयूस है, दयूस वो है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिसकी बेटियां बेपर्दा कपड़े पहन बेपर्दा घूम रही है, जिनके लड़के औबाश है, गुंडे हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हैं, अय्याशी कर रहे, शराबे पी रहे, जुए खेल रहे, सट्टा खेल रहे, और वो माँ बाप राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। गिरबान में झांको तो पता चलेगा। किसी की ना उंगली कट जाती है, रोता फिरता, करबला में ना, करबला में उन्होंने अपनी औलाद कटाई है जी। करबला में हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। करबला में तो डायरेक्ट इमाम हुसैन पाक के बेटे थे, करबला में डायरेक्ट हजरत इमाम हसन के बेटे थे, सैयदा फातिमा के पोते थे, सैयदा फातिमा के नवासे भी थे। आज उनके नाम पर हम मरने मिटने को तैयार रहते, मगर यही हमारी कौम के बच्चे। ये माँ बाप कहाँ हैं? इन बच्चों से नहीं, अब माँ बाप से पूछा जाए। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब लाओ, अगर नबी रोक दे तो कोई पीर या कोई नमाज या कोई मौलाना जन्नत में ले जाए।
कोई नहीं ले जा सकता। इसलिए गिरबान में झांकना। तुम्हें क्या पता कितनी लड़कियां मुसलमानों की ना, इन्हें तो भाई ठिट्टे मारने से मतलब मोबाइल हाथ में आ गया, किसी लड़की से SMS लिख लिए, मोबाइल पे बात कर ली, समझ रहे मेरी जिंदगी बहुत कामयाब। तेरी जिंदगी कामयाब ना, कुत्तों वाली जिंदगी है, कुत्तों वाली, कुत्तों वाली जिंदगी। जरा सोचो और करो। अल्लाह समद। करबला शरीफ में क्या हुआ था तुम्हें मालूम है? करबला शरीफ में क्या हुआ था? हजरत इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, लेटे थे। कौन हुसैन? इनका मकाम तुम्हें मालूम? नबी अगर सजदे में है, हुसैन पाक पीठ पे आकर के बैठ गए, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। एक मर्तबा मेरे नबी ने दोनों हसन हुसैन को बिठाला और दुआ फरमा दी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना मौला, और जो इनसे मोहब्बत करे